नमस्ते स्वामी मुक्तानंद जी। नमस्ते मणिकंठन जी। नमस्ते जी। मेरा नाम राधा है। मैं 30 साल से पढ़ाती हूँ बच्चों को। केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। और मुझे पढ़ाने की बहुत इच्छा है। इसके अलावा मैं थोड़ा सेवा कार्य भी करती हूँ। जैसे है हमारे एक वृद्ध आश्रम है, वहां पे मेरा जाना आना जाना रहता है। आज मैं आप सबको एक छोटी सी, शायद आप पहचानते हो, एक कहानी सुनाने वाली हूं। तो एक ज्ञानी थे, वो काफी बच्चों को पढ़ाते थे जिंदगी के बारे में, मुश्किलों के बारे में, दुखों के बारे में काफी समय बिताते थे। इसके अलावा उनका अलग सा व्यवसाय थे, कृषि करते थे। उनके जो पुत्र थे, वो कोई मदद नहीं करते थे अपने अपने पिताजी की। वो अपनी जिंदगी अलग से ही दोस्तों के साथ घूमना खाना ऐसे बिताते थे। उनको कोई रुचि नहीं थी ज्ञान प्राप्त करने में। तो उनके जो ज्ञानी पिताजी हैं, उन्होंने प्रयास किया कि अपने पुत्र को समझाएं, पर उन्हें पता था कि समझाने से कोई समझता नहीं है, खुद अनुभव करना पड़ता है। जिंदगी का अनुभव जब होता है, सबसे बड़ा टीचर वो ही होता है। बोलने समझाने से सुधरना बहुत मुश्किल होता है। तो ये ज्ञानी थे, तो उन्हें पता था कि नहीं होगा सिखाना। तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि आपको मैं एक ट्रेशर जो बोलते हैं, वो एक जगह पे छिपा हुआ है, बहुत धन है वहां पे। आपको मैं एक नक्शा देता हूं, आप जाके वो धन लेके आइए। पर आपको मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। आपके लिए कपड़े, फिर खाने के लिए जो है अनाज, फल, सब्जियां, पूरी पूरी फैसिलिटी कर दी उन्होंने, उनके पिताजी ने, वो ज्ञानी ने। तो पुत्र बहुत खुश हो गए कि चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो सफर के सारे चीज भी मिल गए और सफर के अंत में क्या मिल गया, धन भी मिलने वाला है। तो बड़े खुश हो गए और चल पड़े। तो रास्ते में उनको काफी मुश्किलें भी, उनके पास तो था सारा कुछ अपने अपने को सुखी रखने के लिए, खाने के लिए, कपड़े, सारे मौसमों के कपड़े, सारे कुछ थे पुत्र के पास। तो काफी दूर गए, मुश्किलें थी, पर संभाला उन्होंने खुशी खुशी। क्योंकि उनके सोच में क्या था, इस सफर के अंत में धन मिलेगा, तो ये तो कोई नहीं, तो मुश्किलें आएंगी, हम धन की प्राप्ति के लिए तो कुछ भी कर लेंगे, सह लेंगे मुश्किलें। तो गए, बहुत लोगों से मिले, बहुत अकड़ से मिले कि चलो अभी मेरे पास सब कुछ है, आपसे मुझे कोई ज्यादा दोस्ती बनाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तो अपने पर निर्भर हूं, मेरे पास सब कुछ है और मुझे ऊपर से धन भी मिल रहा है। तो ऐसे खुशी खुशी चल पड़े। उनके पास ना तो घड़ी थी और कुछ पता नहीं था, बस ऐसे ही मौसमों को ध्यान में रखते हुए, समझते हुए निकल पड़े। तो पहुंचते पहुंचते रास्ते में जैसे जंगल थी, सबसे जो वहां के लोग उनकी मदद किए, बहुत से लोग मदद भी किए। फिर अंत में जाके पहुंचे वो एक पहाड़ के ऊपर, एक बहुत सारे पेड़ झाड़ थे, वहां पे नक्शे में वहां दिया हुआ था धन है। तो वो क्या किया उन्होंने, पूरा अपना जो साथ लेके आए थे वो पूरा खर्च हो गया। 1 साल हो गया उनको जगह पहुंचते पहुंचते, अपना पूरा जो लेके आए थे कपड़े वपड़े वो सारे घिस गए, फट गए, उनके दाने फल वल सारे खत्म हो गए। और तो उनको कोई परेशानी नहीं थी। क्यों नहीं थी परेशानी, सारी खर्च हो गई क्योंकि उनको अंत में धन मिलना था, तो उससे तो कुछ भी हो सकता था। तो जाके वो नक्शे के अनुसार वो पेड़ के नीचे उन्होंने दिखा, वहां पे लगा हुआ है मार्क,
नक्शे में और खोदने लगे, खोद रहे हैं, कोई धन नहीं है, पसीने छूट रहे हैं उनको, ये इतनी मुश्किल है, मैं इतने दूर आया हूँ, यहाँ तो धन ही नहीं है। तो बहुत गुस्सा है उनको पिताजी पे कि कैसे क्या मुझे झूठ बोल दिए कि धन है यहाँ पे, और इतनी मुश्किल है, मैं इतने दूर आए यहाँ पे, 1 साल लगे मुझे आते आते। तो फिर कोई रास्ता नहीं, वहां कुछ पूरे वहां नहीं, उन्होंने चारों तरफ ढूंढना शुरू कर दिया, 2-3 दिन लगा दिए, ठीक से खाए नहीं पिए नहीं, बस उनको धन की जो है वो मोह थी और ढूंढने ले। फिर उनको पता चला कि यहाँ पे धन नहीं है, बहुत गुस्से में थे। अब वापस जाके उनकी एक था कि अब वापस चलो, क्योंकि पिताजी से पूछे कि कहाँ क्या हो गया धन, ऐसे गुस्से में निकले। तो उनके पास कुछ भी नहीं था, अकड़ भी नहीं रही, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं, ना धन न जो कपड़े लाए थे। तो फिर से वही मुश्किलें, जो मुश्किलें वो पहले थी वैसे ही थी, कोई बदलाव तो नहीं था, बस ये बदल गए थे। तो आए, विनम्र से बात किए लोगों से, क्योंकि विनम्रता से उनकी काम होती थी। उनको ये पता चला कि जितने विनम्र है, जितने वो बहुत काम और सक्षम है, उतनी मदद मिल रही है। अपने कपड़े खुद सिए, जानवरों से खुद को बचाया, किसी की मदद नहीं मांगी, क्योंकि कभी कभार कोई था ही नहीं वहां पे। तो ऐसे करते करते जिंदगी के जो जिन काटे उन्होंने रास्ते में, बहुत मुश्किलें, कभी कभार तो भूखे भी रहे। वैसे जाते वक्त उनकी कोई परेशानी नहीं थी, पर आते वक्त उनको कोई मीनिंग नहीं था, कि बस उनको घर पहुंचना था, बस धन की कोई लालच नहीं थी, कोई धन का मोह नहीं था। ऐसा नहीं था कि इस जगह पहुंचे तो मुझे सुख ही सुख है, बस उनको पहुंचना था। अपने 2 दिन है निकालने थे, मुश्किलें जो है उसको फेस करना था, सामना करना था, बस यही था उनका। अगला दिन अच्छी तरह सामना करो, थोड़े समय मिले तो विश्राम करो, अगर समय मिला तो। पहले ऐसी सोच नहीं थी उनकी, अब सोचने लगे कि तो जिंदगी में एक एक दिन में क्या क्या मुश्किल आती हैं, इसको कैसे मैं संभालूं, इससे कैसे मैं बाहर निकलूं। तो रोज की जिंदगी के लिए वो जो प्रयत्न करते करते, इस लोगों से मिलते मिलते आगे बढ़ते गए, घर पहुंचे तो अलग ही आदमी बन गए। घर पहुंचने के बाद जो पिताजी के पास गए और बहुत विनम्र से पूछे, शांति से पूछे कि पिताजी वहां तो धन भी नहीं था, शायद कोई और मुझसे पहले आके वो धन ले गया। तो जब वो बोले, ये बात बोले, तो उन्हें समझ में आया कि उनमें गुस्सा भी नहीं रहा। जब वो निकले थे वहां से, जब उनको धन नहीं प्राप्त हुआ था, वहां से निकले थे तो बहुत गुस्से में थे, पर जब अपने पिताजी के पास जाके बहुत शांति से उन्होंने पूछा कि वहां तो धन था ही नहीं, कोई और ले गया शायद, तो वहां पे वो अपने जो वाचन से वो माफी भी मांग रहे थे। तो उनको ये समझ में आया, तो ना तो उनमें अकड़ रही, ना तो गुस्सा रहा, ना मोह रहा। तो उनके पिताजी जो है, और ये बात उन्होंने अपने ज्ञानी पिताजी से कहा भी, जब मैं यहाँ से निकला था और जब मैं अब यहाँ आपसे वापस पहुंचा हूं, मुझे बहुत बड़ा धन प्राप्त हुआ है, मैंने जिंदगी को सीखा है। तो पिताजी बहुत खुश हुए, खड़े होके बच्चे से बोले, अपने पुत्र से बोले, जब आप अपनी जिंदगी को बिना किसी लालच के, मन में दूर की लालच के बिना जिंदगी बिताते हो, और इस जिंदगी में जब आप किसी की मदद कर पाते हो, अपनी दिनचर्या में किसी की मदद हो जाए, किसी की सहायता बन जाते हो, तो इससे मिलता है आपका जो खुशी, जिसे धन से मिलता हो। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, सीख पिताजी ने अपने पुत्र को दिया, बिना किसी कोई लेसन लिए हुए या कोई एडवाइस भी ना दिए, क्योंकि पसंद नहीं आता है लोगों को जब बोलते हैं एडवाइस, है कि नहीं? हमें पसंद है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद था जब कोई एडवाइस देता था। पर जब जिंदगी जीते हैं, जब हम लोग जिंदगी, जब मैंने जिया तो मैंने काफी कुछ सीखा। ये बात मेरे अनुभव से है कि जब तक जिंदा हो, जब तक सांस चल रही हो,
खाना खा रहे हैं, मिल रहा है भगवान की ऊपर वाले की दया से, खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, उस दिन में 5 या 6 लोगों की मदद कर डालो, क्योंकि समय फिर मिले न मिले। जब वो खुशी मिलती है, मुझे तो बच्चों की हंसी से खुशी मिलती है। मैं जब प्रिंसिपल थी उस स्कूल में, जब मुझे प्रिंसिपल बनाया गया, तो मैं सवेरे गेट पे खड़े हो जाती थी। इसलिए खड़ी हो जाती थी कि जब बच्चे छोटे अंदर आते हैं तो उनके मुंह में एक बहुत ही अलग ही खुशी दिखती थी। तो एक बच्चे को बुला के मैंने पूछा, आप क्या बनोगे बड़े होके? तो बच्चा बड़े गर्व से बोला, बहुत गर्व था उसको, बोला मैं ना वॉचमैन बनूंगा। तो ऐसे लगा कि अरे यार, वॉचमैन, सब बच्चे इंजीनियर बोलते हैं, डॉक्टर बोलते बोलते स्पेस जाऊंगा, रॉकेट उड़ाऊंगा, ये तो वॉचमैन। तो मैंने पूछा, तो झुक गई, तो लंबी हूं तो मैं बैठना पड़ता था बच्चों से बात करने में, बैठ के पूछा, क्यों भाई, क्या क्या वॉचमैन क्यों बनोगे? तो उस बच्चे में और भी वो ये हो गया ना कि जोश आ गया कि पूछ रहा कोई, वॉचमैन क्यों बनेंगे? तो बच्चा बोला कि मैं इसलिए वॉचमैन बनूंगा कि वॉचमैन ना गेट खोलता है, तभी गाड़ियां अंदर आती है, कारें अंदर आती हैं, तो मैं कार को अच्छी तरह देख लूंगा और मेरे खोलने पर ही अंदर आएगा कोई। तो ऐसे जो ये जो बच्चों के जो सुनते हैं तो पता चलता है कि है ना, बच्चों में छोटी छोटी बातों में कितना महत्व रखते हैं। तो ये जो खुशी मिलती है बच्चों में, ये एक दिन बना देती है हमारी, हम टीचरों की, मेरी नहीं, सारे टीचरों की। एक छोटा सा सुख मिलता है जब बच्चा बोलता है कि मैम आप आ जाओ क्लास, ये जो टॉपिक है आप पढ़ाओ, कोई भी टीचर को। तो ऐसे सेवा कार्य में लगे हुए हैं। ये बात डॉक्टरों को भी चलती है, डॉक्टर्स को भी बहुत खुशी होती है, कोई पेशेंट बोलता है कि आप हो बस, भगवान बचा लिए। तो हम किस प्रकार किसी की जिंदगी में कोई प्रभाव लाए, कोई खुशी लाए, एक बार चख लो उसको, एक बार, ट्रस्ट मी, उसके बाद हमें उसी को करने, दोहराने की वो लगी रहती है कि कोई मिल जाए, कोई किसी की मदद कैसे भी कर जाए, कोई कोई हो वृद्ध उठा रहा हो बड़ा सा सामान, उसकी थोड़ी मदद कर दे। ये नेचुरली अपने अंदर बैठ जाता है जब हम इसको अनुभव करते हैं। सो जिंदगी को जीना अनुभव होता है। किताबें बहुत सारी हैं, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बोली है, पर जो हमारी अनुभव है वो अपनी अलग ही है, दूसरों की नहीं हो सकती है। तो हमारी अनुभव और हमारी जिंदगी को लिखना, कैसे लिखें और उसको कैसे आगे बढ़ाएं, ये हमारा डिसीजन है, हमारे पर निर्भर करता है कि हम इसको कैसे आगे लाएं। तो एक बात तो पक्का है कि जिंदगी तब सफल होती है जब हम किसी के किसी को हम मदद करें, किसी की हम सहायता करें, किसी के लिए हम कुछ कर पाए दिन में एटलीस्ट 3-4 बार। तो इससे अलग ही एक पहचान, हमें अपने अलग पहचान हमको मिलती है, तो वो दिखती है हम पर, तो दूसरों को भी दिखती है। तो आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। स्वामी मुक्तानंद जी, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्ते जी।